सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंद प्रमाणम सतगुरु प्रणतोष्मम अखंडानंद बोधाश संतापण्यम सचिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकार व्याप्तेन हेतराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। चेतनम शाश्वतम शांतम व्यमातीत निर्जनम नाथ बिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम गुरु पादोतोप्युतम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण हरि गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हुआ मंचस्थ भगवान को नमन करता हुआ आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय भाई साहब, आप सभी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्ति स्वरूप माता बहन, आप सभी की सर्व सात्विक श्रद्धा का हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आदर भी करता हूँ। साथ ही आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, नारायण प्रभु को, और जिस जो दो रूप में बाल गोपाल इस घर आंगन में आए हैं खुशहाली लेकर के, और सबसे बड़ी खुशी बात सत्संग लेकर के आए, उन दोनों को बाल गोपालों को बहुत बहुत साधुवाद। धन्य है ऐसा जीवन कि जन्म है, ये जन्म मिले सत्संग को लेकर के, जन्म में सत्संग मिले, क्योंकि यही तो बड़ी बात है, जागृति आने की बात। ये जितनी भी चर्चा हुई है यही है मेन बात, तो कि सत्संग सबसे मिल जाए, क्योंकि भगवान एकदम शुद्ध रूप में आता है, शुद्ध रूप में आता है, कोरा कागज आता है, खाली घट आता है। अब इसमें अगर ये संस्कार, ये शिक्षा, ये संगति मिल जाए तो फिर जो है इतनी काट छांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो वो मुक्त में मुक्ति है, सुख में सुखी है, आनंद में आनंदी है, नित्य में नित्य है, प्रकाश में प्रकाश ही है। फिर कोई फेरा बदली की बात नहीं। संगत बस, संस्कार बस, शिक्षा बस कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। यही संगत का दोष हुआ, और तो क्या हुआ भाई। जो सिंह का बच्चा था तो उसमें क्या गड़बड़ी हुई थी? वो संग दोष था, बस भ्रांति थी, भूल थी, विस्मृति होगी। महाराज जी कहते हैं कि भाई करना क्या है, इस विस्मृति को स्मृति में लिया, भूल गए, अपने आप को याद कर लो। अब अपने आप को याद करने के लिए कोई और संसाधनों की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ हमको थोड़ा कुछ गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, वास्तविकता में जाना पड़ेगा, सत्य पर जाना पड़ेगा। मैंने एक दिन सुना था, हो सकता है कोई अगर मान लो किसी चीज का प्रमाण आता है तो उसकी चर्चा होती है। मैंने एक दिन सुना था कि बोले कोई पहले कोई राजा महाराजाओं के टाइम था, तब बोले ये कुछ किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि साहब हमेशा खुशी खुशी की अगर घटना घटे, कोई आनंद, हो सकता है कि शायद शोक की भी घटना घटी जाती है सब जगह। तो कोई शोक की घटना घटी थी तो बोले कोई नगरी में से जो है ना रोबाड़ी बुलाते बताया, क्यों रो गया, वो तो करो रोबाड़ी, जैसे आजकल मजदूरी को कर ले खेत काट वाली कोई काट वाली, तो रोबाड़ी भी लिया तब बताया। तो मैं तो ये कहूंगा हम सबके सब रोबाड़ी मान लेना, सुनी सुनाई बातें। दुख क्या है पता है क्या हमको? हम दूसरे की मौत को देख करके मौत कहते हैं, हाँ मरेंगे। अरे अपनी मौत को देखेगा तब जाकर पता लगेगा कि मौत क्या होती है। अपने दुख को दुख समझेगा, जब समझ में पता लगेगा कि दुख क्या होता है तभी तो उपाय करेगा। ऐसे कैसे उपाय कर लेगा? दुख को दुख नहीं महसूस हुआ, मृत्यु महसूस नहीं हुई, अज्ञान महसूस नहीं हुआ, सुना हुआ ही ज्ञान हमको महसूस कर रहे हैं।
वो अनुमान अंदाजे की बात। दूसरे का अगर ज्ञान, दूसरे का धर्म है, दूसरे का सुख है, दूसरे का दुख है, दूसरे की मृत्यु, दूसरे का जो भी कुछ है, वो अनुमान अंदाजे की बात है। अंदाजे से कहते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं नहीं, यहाँ पुरुषार्थ की बात है। यहाँ हमको अपने आप को कसौटी में कसना पड़ेगा। ये जो महापुरुष जो बताते हैं कि इस प्रकार को आपको जो है बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बारंबार, एक पल भी, एक घड़ी नहीं भूलूं। बताओ, जो कोई जो जैसे मान लो कोई बहुत दुखी हो और उसको अगर कोई उस संकट से बचा लेता है, तो फिर बताओ वही तो उसके लिए जो है गुणगान करता है। जैसे कोई आपको मौत से बचा लेता हो, कोई जब मौत को देख ले कि हकीकत में मैं मर ही जाता, अमुक ने मुझे बचा लिया, बताओ उसका यश कितना जोरदार गाएगा वो। उसको भूल सकता है कि जो मृत्यु से बचा ले। तो याद क्यों नहीं आता भगवान, याद क्यों नहीं आता है गुरु, याद क्यों नहीं होती है बातें हैं? आलस प्रमाद ऐसी स्थिति क्यों? चलो चला लेते हैं, काम चल जाएगा बाबा, आज का रात का सत्संग तो हो ही जाएगा। अब फिर आगे कल कोई और आएगा जिसमें देख लेंगे, अभी कोई देख लेंगे, कोई बाणी पानी कहीं बोल बाल देंगे बाबा, कर लिया टाइम पूरी। नहीं, अरे खटके, मजबूत खटके वास्तविक में ही लगे, वास्तविक में लगती है, जिनके लगी है तो भजन भजन करना पड़ेगा। निरंतर भजन करो, क्योंकि भय जय न, भजन का तात्पर्य होता है भय का भंजन। भय की निवृत्ति होगी तो ये भंजन, अगर भय की निवृत्ति नहीं हुई तो फिर भजन का हुआ। उद्देश्य दे दिया गुरु महाराज ने। अब करो मंत्र का जाप, मंत्र का जाप करो, कर रहे साहब, आपने जो कहा था वो कर रहे हैं। मैं सतूर में चितूर में आनंद हूं, तो फिर उधर सत्य हो तो फिर मरकाई को रहे, मृत्यु का भय क्यों सता रहा है? चेतन हो तो फिर अब हम अनुमान अंदाजे की बात कैसे करते हैं? क्या हम पता नहीं जाने क्या हो सकता है? और आनंद है, दुख का तो, अरे भाई सुख के तो दर्शन ही नहीं हुए, समय तो पूरा दुखी दुख में जा रहा है, चिंता में जा रहा है, क्लेश में जा रहा है, दुख में जा रहा है, और फिर कैसे बोले आनंद स्वरूप है? ऐसा नहीं, वास्तविक में ही। जैसे कहते हैं कि भाई एक विज्ञान होता है, विज्ञान किसी चीज का शोधन करता है, उसका प्रैक्टिकल करता है, तो उसका प्रैक्टिकली हो, हकीकत में प्रैक्टिकल, अपना खुद का निज अनुभव, अपना निज अनुभव है कि वही काम देगा। ये जो पढ़ाई लिखाई की बात या सुनने की बात है, सीखने की बात, यही बड़ी बाधा है। आज हमारे कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही, हमारी शंकाओं का समाधान नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारी खुद की कमाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समझ में नहीं आएगी, पर हमड़ भरवा की आदत पड़ रही। हाँ महाराज सही खेती, क्यों सही कहा खेती, समझ में आई गई और यूं ही हाँ कर ली, हाँ समझ में आ गई। अरे समझ में आ जाती तो फिर शंका नहीं होती, अगर समझ में आ जाती बात और सुख हो जाता तो कभी दुख नहीं होता। अगर वो स्थिति बन जाती तो ऐसा नहीं होता। तो हो जाना चाहिए, वो काम हमारा हो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी भजन की जो स्थिति है, जो वाक्य दिया सत्य, सत्य वेद गुरु वाक्य, गुरु का वाक्य और वेद वाक्य सत्य मान लो, सत्य वेद गुरु वाक्य, श्रद्धा अस विश्वास, समाधानता को कहे मल विक्षेप का नाश। तो कह देने से तो मल विक्षेप का नाश होगा नहीं, ऐसे कह देने से, जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया था इसको, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है सत्य वेद गुरु वाक्य, श्रद्धा अस विश्वास, समाधानता को कहे मल विक्षेप का नाश। मल विक्षेपता के नहीं किंतु एक अज्ञान है, चौ साधन सहित अधिकर्त मत मान। हो गया, हो जाना चाहिए, हो तो गया, ये ज्ञान हो गया। अब ऐसा हो गया क्या, मतलब देखो मैं मेरे सहित कर रहा हूं, हमने ऐसा सुन लिया, आदि शंकराचार्य जी ने, गुरु महाराज ने कह दिया, महापुरुषों ने कह दिया कि ऐसा है, तो फिर हो जाना चाहिए। अब हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उस पर जो है रिप्त करो, रिप्त करो, बार बार चिंतन करो, बार बार उस पर जाओ, और ऐसा हो तभी जाकर के। जैसे मान लो आदमी कहीं बाहर जाता है और ऐसा प्रण करता है कि मुझे 1000 रुपए कमा के ले आने, देखो संकल्प होता है मजबूत है, तो वो चाहे भले जो भी हो, लेकिन वो पूरी, शायद 1-2 टाइम भूखा भी रहना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने बना लिया ना कि 1000 तो लाने ही लाने, चाहे जो भी हो जाए, तो वो ले करके आएगा। ऐसे हमारी ये भी तो कमाई है कि इतना तो होना ही होना चाहिए, इतनी भ्रांति तो मिटनी चाहिए, इतनी तो शांति मिलनी चाहिए, इतनी सत्यता तो आनी चाहिए, ऐसा अनुभव तो, इतना मुझे पता तो होना ही चाहिए, जो विषय है ये कुछ मेरे समझ में आना चाहिए, मेरी कमाई अपनी निज कमाई,
अपनी निज कमाई होती है, वो ही सत्संग माना जाता है। अगर और बाहर की कोई कमाई है देखने सुनने की, तो वो कमाई नहीं होती। तो भजन करें, भजन करें, वो मंत्र का जाप। कौन सा मंत्र का जाप? जो गुरु भगवान ने हमको मंत्र का जाप दिया, शायद जिस दिन उपदेश लिया होगा उस दिन सुना होगा, उसके बाद पता ही नहीं है क्या उपदेश दिया था, क्या मंत्र दिया था, उसकी क्या प्रक्रिया बताई थी, और उसको कितने दिन तक किया, और किया तो फिर उसका तात्पर्य क्या निकला। बात तो देखो न्याय की तो ये है कि वास्तविक में जिस कार्य में लग गए, जिस ध्यान में लग गए, है कि नहीं, जिस विषय पर जुड़ गए, उसको छोड़ना नहीं, उस पर निरंतरता बनी रहे। अपनी जो है स्थिति, ये एक व्यवहार की सत्ता की बात होती है, परमार्थ की बात है। व्यवहार सत्ता में जितनी निरंतरता है, इतनी परमार्थ में नहीं। क्यों? जुर्तवान का विषय, इसी तो कहा जुर्तवान का विषय है, तो जिज्ञासु का विषय। जो जुर्तवान होगा, जिसको इस चीज की जुर्त होगी, वो उसी चीज के लिए उपार्जन, उसी के लिए वो प्रयत्न करेगा। अब जुर्त कितनी है, यहाँ जुर्त की बात है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अधिकारी जो है पिपासु हो, जिज्ञासु हो। जैसे मान लो कोई प्यास लग रही हो, कोई प्यासा मर रहा हो, जिसके प्राण निकल रहे हो प्यास के मारे, और अब उसको पानी की कितनी बड़ी भारी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है उसको पानी की, बहुत आवश्यकता है। अब उसे पानी मिल जाए तो देखो प्यास मिटेगी नहीं। तो जितना प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, जो जिसको श्वासों की जो जिसको जरूरत होती है, उसको जो कितनी कीमत करता है श्वासों की। जिसके प्राण संकट में होते हैं, प्राण जब निकलने की स्थिति होती है, उसको पता लगता है कि प्राण कितने कितने कीमती प्राण होते हैं, कितना जीवन कीमती होता है, ये कितनी कीमती चीज है। अब आराम से खूब आ रहा है ना श्वास, दिक्कत क्या आ रही है। अब जिस दिन अटकेगी वो दिन देख लेंगे, है कि नहीं। जो कि ये घटना देखो, रूप देखो, सामने देखो, अभी देखो उस चीज को कि बताओ आज मृत्यु है कि नहीं हमारी। दूसरे की मौत को देख करके हम मर रहे हैं, खुद मरने का तात्पर्य है कि वो स्थिति को अपने आप पर अभी घटा करके देखें हम कि मृत्यु है कि नहीं। मृत्यु हमको दिखे सामने, क्योंकि श्वास निकल गया, अब दोबारा श्वास आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना गारंटी। तो बताओ, जैसे मान लो बाहर के कोई संसाधन है, बाहर की कोई व्यवस्था है, और वो व्यवस्था अगर मान लो हमसे छूट रही है, हमें पता लग रहा कि ये वस्तु जो है अपन से नुकसान हानि होने वाली है, उसके लिए कितनी तत्परता बरतते हैं, कितनी सावधानी बरतते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं। ऐसे ही बाहर के जो कार्य व्यवहार, बाहर के संसाधन, बाहर की जो कोई संपत्ति, उसके लिए जितना तत्परता बरतते हैं, जितनी होशियारी बरतते हैं, जितनी सावधानी रखते हैं, ऐसे अपने जीवन के साथ में सावधानी बरतते हैं। तब तो देखो सत्संग से लाभ है, नहीं तो फिर लाभ है नहीं तो फिर तो खूब चली रहा है मामला, खूब गाए रहो, जब बजाए जाओ, इससे तात्पर्य नहीं निकलेगा। वास्तविक में इससे हमको लाभ जितना हो सके इतना ज्यादा लेना चाहिए। अपनी कम से कम अपनी भ्रांति तो मिटी जाए, अपनी चिंता तो मिटी जाए, अपना दुख तो मिटी जाए, अपनी जो भूल है उसको तो मिटाने की कोशिश करें। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना हमको सावधान होने की बात है। आलगस और प्रमाद सबसे बड़ी कोई चीज है तो आलगस अधिक और प्रमाद है कि कुछ का कुछ मान लेना, बात कुछ और है, उसको कहीं समझ कुछ और ली। इसको प्रमाद कहते हैं कि बात क्या है, समझना क्या है, समझ क्या लिया, मानना क्या चाहिए, क्या मान लिया, जानना क्या चाहिए, क्या जान लिया, है कि नहीं, करना क्या चाहिए, क्या कर लिया। ये प्रमाद ही तो और क्या है। तो ये दो चीज को बताया, ये हमारे शत्रु हैं, इसलिए हम जो है उसमें रह गए, भरोसे में रह गए, धोखा हो रहा है हमारे साथ में। आलगस है, कुछ करना नहीं चाहते। बहुत सतर्कता होती है इसमें, बहुत सावधानी होती है। प्रमाण आता है, जिनके खटकी है, एक बाणी भी आती है, जिनके लागी सोई जाने, दूसरों का जाने मेरे भाई, जिनके लागी, अरे लग जाएगी। वास्तविक में दुख अनुभव करें। देखो एक तो सुख का अनुभव करता है, एक दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन हम दुख सुख का अनुभव करते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो दुख का अनुभव करते हैं, है कि नहीं। मन है नहीं है, थोड़ी देर दुख, हर्ष और सुख, ये थोड़ी देर के लिए दुख महसूस किया और थोड़ी देर में फिर सुख महसूस कर लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि वास्तविक में, और जिनको वास्तविक में दुख का अगर एहसास हो गया तो वो तो फिर वो जरूर उपाय करेगा सुख का,
और वो सुखी होने के बाद में फिर दुख नहीं आएगा। तो महाराज कहते हैं अरे भाई सुखी हो, सुख तो वो कहते हैं जो फिर कभी बदलता न हो, उसको सुख कहते हैं, है नहीं। ज्ञान तो वो होता है जो फिर दोबारा वहां फिर उसकी चर्चा नहीं हो सकती। फिर अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, भूल नाम की कोई चीज नहीं, भ्रांति नाम की कोई चीज नहीं। प्रकाश तो वो होता है जहाँ अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं होती। आनंद तो होता है वहां जब दुख होता ही नहीं है। ये है इसका तात्पर्य। तो भाई हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद घन आत्मा है, ऐसा है हमारे स्वरूप का। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये यथार्थ ये कीजिए। अब ऐसा स्थिति है अपने आप की, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वैसा का वैसा ही होना चाहिए, तब तो फिर आत्मज्ञान माने जाएगा। और मान लो परिवर्तन होता जा रहा है, सुखी भी हो रहे हैं तो कभी दुखी भी हो रहे हैं, कभी कुछ कुछ जान पड़ जाती है, कुछ है वो कुछ नहीं भी, कभी भूल भी जाते हैं, कभी तो स्मृति आ जाती है, फिर कभी भूल भी जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये कहें संशय युक्त ज्ञान, एक होता है संशय युक्त ज्ञान, एक संशय रहित ज्ञान। तो संशय युक्त का जो ज्ञान होता है ये दुख का कारण। अज्ञान देखो खैर मानते हैं कि अज्ञान दुख का कारण है, अज्ञान जो है दुख का कारण, ठीक है। लेकिन अभी जो हम अब जो हम महसूस कर रहे हैं ये अज्ञान का कारण, ये दुख का कारण अज्ञान नहीं। अभी जो हम जिस चीज को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, चिंता को, भय को, कलेश को, दुख को, चिंता होनी किसकी चाहिए थी और हम चिंता कर रहे हैं किसकी? दुख होना चाहिए था किसका? दुख कर किसका रहा है? ये अभी का जो सुख दुख है, अभी की जो चिंता कलेश है, अभी का जो भय है, अभी की जो भ्रांति है, ये जो है संशय युक्त ज्ञान है। क्यों? जेवड़ी में श्याम कब्दी का कुछ उजाला कम है, अंधेरा ज्यादा। संशय, संशय तो हुआ नहीं, संशय में हुआ ही है, उपाधि खड़ी हुई। और संशय रहित ज्ञान स्पष्ट, या तो बिल्कुल अंधेरा गुप्त हो तो उसमें वो दोनों ही मामला गायब है कि नहीं? वो फिर दोनों ही बात खत्म हो जाती है वहां कि सुख, अगर सुख नहीं तो दुख भी नहीं, बिल्कुल घोर अंधकार में। लेकिन कुछ तो अंधेरा है, अंधेरा ज्यादा और उजाला कम है, वो संशय युक्त जेवड़ी में शाम दिखे। ऐसे आज का हमारा जो सुख है, आज का हमारा दुख है, आज का हमारा ज्ञान, आज का हमारा विज्ञान, आज की हमारी जो स्थिति, ये संशय की है। और जो संशय की स्थिति होती है वहां इसका कोई समाधान है ही नहीं, कोई समाधान नहीं है। या तो फिर वापस वहीं चले जाएं, भूल जाएं, जो कुछ स्मृति में ले रखा है, जो कुछ याद कर रखा है, जो कुछ सीख रखा है, जो कुछ मान रखा है, ये सारा खत्म करें। अरे महाराज जी कहते थे ऐसे हो जाओ जैसे माँ के पेट से आए, ऐसे हो, तब जाकर के ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा। अधकचला, अधकचली कहानी किस काम की है? या तो तिल का तिल भला, नीतर तेल कड़ाए, अधकचली किस गानी किस काम की? दोनों दिन से जाए, वो नर इत का रहे न उत का, न तो हरि भजन किया न नारी सुत का, कहीं का भी नहीं रहा है कि नहीं बात? तो शंकाएं हमारी होती रहे, शंकाएं बार बार होने का कारण क्या है? समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं। और ये विषय है स्वयं अपने आप। अपनी शंका होगी तो जरूर मिटेगी, अपनी निज शंका। वास्तविक में हमें उस बात का पता होना चाहिए है, इसका भी हमको बोध होना चाहिए कि मैं इसको नहीं समझना चाहता हूं, मैं नहीं जानता। अज्ञानी बन करके, बिल्कुल नितांत अज्ञानी बन के, और फिर अगर किसी चीज का अगर हम जानकारी लेना चाहेंगे तो जरूर हो जाएगी। लेकिन जानकार बन करके और फिर जानकारी लेंगे तो फिर तो जो है नहीं मामला पड़ेगा, फिर तो वही बात है, फिर तो दूसरे का ही तो ज्ञान है हमारे पास में, दूसरे का ही जो भी कुछ है दूसरे का, अपना तो खुद का निज की है ही नहीं। अपना खुद का अगर मान लो दुख भी है तो उसकी निवृत्ति जरूर होगी। खुद का अगर अज्ञान है वास्तविक में तो वह अज्ञान भी मिट जाएगा। लेकिन देखा हुआ, सुना हुआ और माना उससे काम चलने वाला नहीं है। ये जरूर हमको इस चीज पर अमल करना पड़ेगा कि बताओ, भैड़ भैड़ रात गई, भैड़ भैड़ दिन गया और उम्र ही गई, और अभी तक जो है, और वो तो कहते हैं कि ये तो चलो हमको पता नहीं, हमने इस बात पर गौर नहीं किया। ये तो एक वाणी भी आती है, क्या सोया पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। लेकिन ऐसा महसूस होता है क्या कि हमको हमारे सिर पे मौत खड़ी है? बिल्कुल ही नहीं। हाँ, दूसरे की मौत को देख करके फिर थोड़ा सा मरघटिया बैराग
आता है, बैराग तो आता है, लेकिन मरगटिया बैराग कि मरगट में गए और जाकर देखा, अरे भाई देखो काल तो कोई को कौन रहे बाबा, या तो सारा झूठों से संसार, बताओ मरगटिया बैराग। और जब वहां से आए और वो कार्य खत्म हुआ, ये लो साहब वही राग, राग द्वेष। तो देखो हम किसके धर्म में, शरीर के धर्म में, जो कि पूरी तरह से नहीं है, शरीर के धर्म में भी पूरी तरह से नहीं है। ये भी देखा हुआ है, शरीर का जो धर्म है जन्म मरण का, ये भी दूसरे को देख करके, और मन का धर्म हर शोक का, ये भी इसी का शोक, इसी के धर्म को लेकर के अपना बैठे, अपना निज धर्म तो नहीं है। और भूख प्यास प्राणों का धर्म, इनका धर्म, अन्य का धर्म, अपना स्वयं का स्वधर्म क्या है उसको पहचानने की बात है। तो ये भी पूरी तरह से नहीं है, ये भी पूरी तरह से नहीं है, इसमें भी बहुत लापरवाही है, इसमें भी लापरवाही कि भाई चलो ये व्यवस्था करनी चाहिए हमको, अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसकी कीमत कितनी भारी है। 3 लोग की संपत्ति एक श्वासा सम न होए, श्वासा हरि नाम बिना तुलसी बिरता कोई, सुनते हैं ना। अब कितनी श्वास है हरि नाम की, कितनी श्वास है जगत नाम की, अरे संसार नाम की कितनी श्वास है और हरि नाम की कितनी श्वास है, तोलना पड़ेगा कि नहीं। तो आपके पास में आपका तराजू, आपका न्याय आपके ही पास में, अपने तराजू को आप ही तोलो। जैसे कोई दृष्टांत आता है ना कोई बनिया का, कि भाई वो बनिया ने चीनी लेकर के आया बनिया से, और फिर उस चीनी से कहा कि मेरे को घी चाहिए, तो उसी से घी तोल दिया। अब बोले तो घी तो कम है, बांटों में गड़बड़ी। बोले बांट तो वो खुद के ही देख लो अपने, क्योंकि वो जो चीनी दे करके भेजी थी बनिया ने, उसी से घी तोल के भेज दिया। अब वो तो 100 ग्राम कम थी, तो घी तो कम होना ही था। तो बोले वो बनिया है, बोले सेठ जी बाट अपना खुद का ही देख लो, मारो बाट तो सही है, क्योंकि आपने जो भेजी थी वह मैंने घी भेज दिया। तो अपने बाटों को हम देखें, खतोलें कि हमारे बाट पूरे हैं या नहीं है। आपका न्याय आपके पास में, और दूसरे के पास में कोई इलाज नहीं है। आपका काम तो आपसे होगा। ठीक है भाई, महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों ने जो हमको मार्गदर्शन कराया उसको अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। अरे मान लो कोई भी हमें कोई धन देगा, उस धन को प्राप्त करेंगे, हम लेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी जाकर के तो हमारा धन होगा। लेंगे उसका लिए तो धन होता है, उसी के लिए पद होता है, उसी के लिए सुख होता है, उसी के लिए ज्ञान होता है। नहीं ले तो क्या करें, नहीं तो भंडार भरा पड़ा है। देखो अगर विचार करके देखो तो महापुरुषों का कहना यह है कि मृत्यु नाम की चीज क्या होती है बताओ, दुख नाम की चीज क्या होती है भाई, आवागमन क्या होता है भाई, हानि लाभ क्या होती है भाई, पाप पुण्य क्या होते हैं, होते क्या है, बोले ये तो होते ही नहीं है। वर्तमान तो सही करें, लेकिन हो रहे हैं क्योंकि व्याप रहे हैं, हमें अण होता अणु है ही नहीं, फिर भी हमको व्याप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भूल है हमारी। इस पर विचार नहीं किया हमने कि अपना जो धर्म है उस धर्म की पहचान करेगा तो फिर वो पर धर्म में नहीं जाएगा। अपना धर्म को पकड़ो कि मेरा धर्म क्या है, आत्मा का गुरु भगवान ने लिखवाया, तेरा धर्म है, तेरी आत्मा का धर्म को पहचानो कि आत्मा सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर मरने की बात मत सुनो, मरने का भय मत ले आओ। आत्मा का धर्म है, चेतन स्वरूप है आत्मा, तो अंधे मत बनो कि चाहे कोई भी कुछ भी कह दो, कुछ भी मना लो। नहीं, ऐसे कैसे मान ले किसी बात को, उसको विचार करके, समझ करके, परख करके, और फिर उस चीज को अपने आप में समझो। और आनंद स्वरूप है आत्मा, तो फिर दुख नहीं पाना चाहिए। इसका मतलब दुख है तो कोई तो कारण है, कोई और है। जैसे मान लो हम घर में आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, हमें पता है कि हमारे सब घर वाले सो रहे हैं, अगर कोई आवाज आ रही है घर में, तो होता नहीं है क्या ऐसा विचार कि कोई है, कोई तो है अब बताओ ताला टूटी है, बहुत कुछ आवाज नुकसान हो, बहुत टूट फूट हो, और हम उठे ही नहीं, उठे ही नहीं, क्यों, तद निद्रा, घोर अज्ञान। तो नुकसान हो तो रहा है, जो जीवन दुख का है, इससे बड़ा और कोई हानि हो सकती है क्या? जीवन हमारा दुख का, चिंता का, क्लेश का, भय का, तो फिर इससे बड़ी और हानि क्या हो सकती है? अरे वो जीवन की हानि तो हो रही है, उम्र तो जारी, लेकिन ये भी तो हानि भोग रहे हैं हम। अब ये हानि को कौन मिटेगा? हमको मिटनी पड़ेगी, इस पर हमको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा, तब जा करके हमारे जीवन की रक्षा बनेगी। नहीं तो ऐसे तो नहीं बन सकती। तो बात तो यही है कि कुछ
हमें और ये कमाई और कमाई थोड़ी, हमारी जो भ्रांति है कोशिश ये करे कि हमारी ये भ्रांति निवृत्ति हो इसको। और इसका यही एक सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है हमारा हो सकता है भला कि हमेशा के लिए हम उस गुरु के लिए आभारी रहे हैं। श्रीनाथ महाराज जी ने महापुरुषों ने देखो महिमा, ये जो महिमा है हुई सत्संग की महिमा करी, गुरु की महिमा करी है कि नहीं, धर्मशास्त्रों की संतों की महिमा करी, तो महिमा ऐसे थोड़ी करती, इसलिए करिए कि वास्तविक में ही उस चीज को जाना है और उसको पाया है। अब जो पाया है वही तो उसी की कीमत करे। अब बताओ मान लो अब कभी किसी ने किसी चीज को समझा नहीं हो तो वो कैसे कह सकता है कि ये कितनी कीमती चीज है? तो यश, गुरु का यश गाया, तो जो गुरु के हुए उन्होंने गुरु का यश गाया। अरे जो जिसका, अरे कोई भी किसी का भी यश गाता है मान लो तो वो उसी का यश गाता है, जो जिसका होता है उसी का यश गाएगा। अब जो संसार का होगा, पदार्थों का, भोगों का होगा, वो उसी का यश गाएगा। विषयों का अगर जो मान लो वो तो उन्हीं का गाएगा, और जो गुरु का होगा तो वो तो गुरु का यश गाएगा। तो गुरु का होना जरूरी है और कोई बड़ी बात नहीं। हम एक बार अगर गुरु भगवान के हो जाए हैं, तन मन धन से समर्पणता, देखो यहां तक का प्रमाण आता है कि कह दिया कि यहां बैठ जाओ बस, अब आगे किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं मन में आवे। देखो सुनो, विचार करना पड़ेगा, विचार ही न आवे। जैसे मान लो हमें हमारे गुरु भगवान जो कह दे यहाँ बैठ जाए हैं, अब आगे कोई किसी प्रकार का विचार न आवे, क्यों बैठ जाए यहाँ, क्या होगा यहाँ बैठने से और कितना बैठ जाए, नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं। बैठ गए, कह दिया बैठ गए, बस समर्पणता की बात है, श्रद्धा और विश्वास इसको कहते हैं। ऐसा प्रमाण आया, गुरु ने कह दिया यहाँ बैठ जा, बैठ गया। अब ये कोई प्रश्न नहीं कि कब आएंगे गुरु जी और कब तक बैठा रहूं, बैठ गए। यहाँ तक का प्रमाण आता है कि शरीर जीर्ण हो चुका, अरे इस पे जो है शरीर पे दीमक चढ़ गई, मिट्टी हो गया शरीर, लेकिन ये विचार नहीं आया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं टाला, कह दिया कि बैठ जा तो बैठ जा, जो बता दिया उस काम को बदन कर बैठ, बस। मतलब बहुत अंतर है। अगर वास्तविकता पर अगर पहुंचे न तो नहीं हो सकता, बड़ा ऊंचा काम है। जब कहा भक्ति का मार्ग बांका, अरे खाना की धार सुई का नाका, बहुत ऊंची बात है। इसमें कभी महाराज बार बार इसी बात पर जोर देते थे, मरोगे जब जाकर के काम चलेगा, जिंदे का काम नहीं होगा, मरो। क्योंकि अपमान सताता है, मान्यता भी सता रही है तो अपमान भी सता रहा, हानि लाभ भी, मान अपमान भी, सुख दुख भी, गरीबी अमीरी भी, रोग निरोगता भी, अपना पराय भी, शत्रु मित्र भी, जितने भी जो भी कुछ है ये सारा पर्व, ये सब कुछ हमको सता रहा है। तो इसका मतलब फिर अभी तक जो है निर्मलता नहीं आई, अभी कुछ अहंकार जमा हुआ है, और सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। तो और को लेकर के अहंकार होता है, आपको लेकर के अहंकार खत्म हो जाता है। महापुरुषों का स्थिति होती है वहां खुद ही खुदा होते हैं और दूसरा नहीं होता कोई, यहाँ तो और ही और है, और को लेकर के अहंकार है। तो महाराज जी दृष्टांत देते थे, बोले भाई वो कोई रामायण का प्रकरण था ना, कि बोले हिंदुओं की रामायण पूरी को है, कोई मुगल साम्राज्य का होगा पहले कोई समय था मुसलमानों का, तो मुसलमान तो जो है ये रामायण को नहीं, मतलब थोड़ी देर का रहता था, कुछ हिंदुओं का था तो वो रामायण करते थे, तो चलती रहती थी रामायण, तो चलती रहती, अब आज भी चलती रहती है, चल रही रामायण। तो बोले ये हिंदुओं की ये रामायण पूरी नहीं हो सकती क्या? बोले पूछो जाकर के, इनके जो पंडित लोग हैं वो बताएंगे रामायण पूरी कब होती है। जाकर के पूछा तो बोले भाई पंडित जी आपकी रामायण पूरी ये कई दिन में होती है? बोले 3 दिन में। उसने जाकर कह दिया, बोले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, 3 दिन में, तो 3 दिन में पूरी हो जाएगी, तो 3 दिन और सुन लेंगे रोड़ा थोड़ी है, लेकिन ये 3 दिन पूरी तो हो, करो। जाकर कहा, बोले आप व्यवस्था करो इसकी पूरी करो। उसने चालू कर दी, 3 दिन हो गए। जैसे 3 दिन हुआ तो बोले जाओ उससे पूछो पंडित से कि भाई रामायण पूरी हुई कि नहीं हुई। तो जाकर के पूछे, बोले पंडित जी आपकी रामायण पूरी 3 दिन हो गए, होगी क्या? बोले साहब रामायण हमारे तो पूरी को ही आ, और वो भी कौन, क्यों? बोले रामायण पूरी कहीं हुआ है, और सीता जी को तो रावण ले,
अब जब तक सीता जी ना उतर रामायण पूरी को है। अरे बोले ये बात हो गई, तो फिर बोले इसको तो रामायण को पूरी करनी है, सीता जी को लियानी है, लाओ जा करके। बोले साहब आई को सके। तो उसने कहा बादशाह ने, बोले नहीं आती है तो फिर जब आई नहीं सके तो छोड़ दे। बोले नहीं आ सका तो छोड़ा ना उसको, रामायण को तो पूरी करो। तब जाकर के उससे कहा कि बोले आपको अगर मान लो बादशाह साहब आपकी बेगम को कोई ले जा तो आप छोड़ दोगे? जब आप